कि देश की जनता और प्रदेश की जनता कितनी इस समय परेशान है। कहीं बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं, महंगाई की ये सीमा हो गई है कि गरीब का घर में एक टाइम खाना बन रहा है कि 2 टाइम, ये भी बड़ा मसला पूरे उत्तर प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी को जो अम्बेडकर नगर की जनता ने जो रिजल्ट दिया, आज ये स्वागत समारोह है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो आज राष्ट्रीय कमेटी में अपने साथ 4 पदाधिकारी यहाँ अम्बेडकर नगर के लोगों को रखा है, उसकी बधाई की पात्र यहाँ की जनता है। खुला मन से 60% के करीब बैकवर्ड हैं, आप रिजर्वेशन 27% दे रहे हो। आप जाति जनगणना से क्यों भाग रहे हो? हम तो समाज में चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, हम लोग तो नहीं कह रहे हैं कि आप किसी के साथ अन्याय करो। आप जाति जनगणना कर लो, जो जितना जिसका हिस्सा कोई भी पद है उसी हिसाब से रेशो में बांट दो। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने अम्बेडकर नगर जनपद का बहुत बड़ा सम्मान बढ़ाने का काम किया कि हम सभी 4 लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक महत्वपूर्ण स्थान दे करके पूरा हम 4 लोगों का ही नहीं, पूरे अम्बेडकर नगर के लोगों का सम्मान बढ़ाया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बात कही है, उन्होंने समाज के हित के लिए बात कही है। अब जिन लोगों की मंशा है कि समाज को हमें झूठ, पाखंड और तमाम ऐसे फरेब और जाल में फंसा करके गुलाम लाचार बनाना है, तो उनको तो बुरा लगेगा ही, लेकिन निश्चित तौर से आज पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है और पूरे देश के लोग सोच रहे हैं कि हमें निश्चित तौर से जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या संतों गुरुओं महापुरुषों ने समाज के पिछड़े समाज, दलितों, अक़लियतों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है, उस रास्ते पर चल करके समाज को एकजुट करके इस देश के राजपाट में हिस्सेदारी भागीदारी करने का काम करें। पार्टी की सरकार को जो गरीबों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए घातक हो गई है, उससे लोगों को जागरूक करके और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का काम ने आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस जिले के 4 विधायकों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह देकर जो सम्मान बढ़ाया, उसके सम्मान के लिए ये कार्यक्रम आयोजित। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए उनका वो केवल प्रोपोगंडा है। उनको मंत्री बनाने की आवश्यकता क्या है? उनको अलग से उसका नेतृत्व करने का, उनको तो एक निर्णय लेना है। अगर भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना कराना चाहती तो जिस तरह से बिहार की सरकार ने निर्णय लेकर उस दिशा में पहल किया है, उसी तरह से यहाँ पहल होनी चाहिए। केवल ये गुमराह करने के लिए कि जो पिछड़े एक हो रहे हैं, दलित एक हो रहे हैं, इनका एकता विखंडित करने की नीयत से ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति। नमस्कार, मैं हूं अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं एसडी इंडिया। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के विधानसभा आलापुर अंतर्गत नरियाओं स्थित एसडी मैरिज हॉल में समाजवादी पार्टी के विधायकों को सपा का राष्ट्रीय पद दिए जाने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत समारोह का आयोजन किया। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अम्बेडकर नगर के 4 विधायकों को राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जगह दी, जिसको लेकर आलापुर की जनता व नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया, जिन्होंने अम्बेडकर नगर को एक नहीं 2 विधायकों को राष्ट्रीय महासचिव एवं 2 विधायकों को राष्ट्रीय सचिव बनाकर अम्बेडकर नगर जिले का नाम रोशन किया। वहीं रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हीरालाल यादव जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री, कटेहरी विधायक, राष्ट्रीय महासचिव लालजी वर्मा व अकबरपुर के विधायक व पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय महासचिव रामचल राजभर तथा अम्बेडकर नगर जिले के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व पूर्व सांसद आलापुर के विधायक त्रिभुवन दत्त को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। वहीं संतोष यादव और सन्नी जी ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने
संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने पर अंबेडकर नगर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत समारोह का आयोजन किया तथा सभी विधायकों को फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर मौजूदा विधायक ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत कर आभार प्रकट किया। इस मौके पर निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रविंदर यादव, संजय शर्मा, घनश्याम यादव, सुरेंद्र भारती, अनवर सादात, अंसार मोहम्मद, मोइन एडवोकेट, डॉक्टर मोहम्मद अनवर, ब्रह्मादेव यादव, अश्विनी यादव, अजीत यादव, रामप्यारे निषाद, अजय एडवोकेट, बाल गोविंद त्रिपाठी, मोहम्मद हारून अंसारी, अखिलेश उर्फ पप्पू यादव, राजेंद्र प्रसाद उर्फ दाढ़ी, मोहम्मद तौहीद, रणविजय यादव, राजकुमार यादव सहित पार्टी के कार्यकर्तागण मौजूद रहे। आप देख रहे हैं एसटी इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो गरीबों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए घातक हो गई है, उससे लोगों को जागरूक करके और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का काम करें, जिससे कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान कायम रहे। इस उद्देश्य से हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों ने आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस जिले के 4 विधायकों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह देकर जो सम्मान बढ़ाया, उसके सम्मान के लिए ये कार्यक्रम आयोजित। पिछड़ा और अति पिछड़ा जातिगत जनगणना को लेकर के 2024 से पहले अनिल राजभर जी को बीजेपी का मंत्री बनाया गया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, अनिल राजभर तो बहुत दिनों से मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए उनका वो केवल प्रोपोगंडा है। उनको मंत्री बनाने की आवश्यकता क्या है? उनको अलग से उसका नेतृत्व करने का, उनको तो एक निर्णय लेना है। अगर भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना कराना चाहती तो जिस तरह से बिहार की सरकार ने निर्णय लेकर उस दिशा में पहल किया है, उसी तरह से यहाँ पहल होनी चाहिए। केवल ये गुमराह करने के लिए कि जो पिछड़े एक हो रहे हैं, दलित एक हो रहे हैं, इनका एकता विखंडित करने की नीयत से ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति। कानपुर की घटना को किस नजरिए से देखते हैं? निश्चित रूप से ये जंगल राज की दिशा में बढ़ने का एक कदम है और इस प्रदेश में अधिनायकवाद को आगे बढ़ाने की दिशा में ये योगी सरकार का एक अलोकतांत्रिक कदम है। और केवल कानपुर में ही नहीं हो रहा है, जगह जगह गरीबों की झोपड़ियाँ उजाड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ पर हमारे उस माता और बेटी ने जो उनको हत्या हुई, निश्चित रूप से इससे हमें सीख लेना है और इस अलोकतांत्रिक सरकार को, जिस तरह से इमरजेंसी के बाद कांग्रेस को लोकतंत्र बचाने के लिए सब इकट्ठा होकर हटाने का काम किए थे, उसी तरह से आज आम जनता को इस अधिनायकवादी सरकार को हटाने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। अम्बेडकर नगर के 4 विधायक व पूर्व मंत्री व सांसद को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, इस पर तो सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने अम्बेडकर नगर जनपद का बहुत बड़ा सम्मान बढ़ाने का काम किया कि हम सभी 4 लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक महत्वपूर्ण स्थान दे करके पूरा हम 4 लोगों का ही नहीं, पूरे अम्बेडकर नगर के लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। निश्चित तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी है, हम लोग पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ पूरा प्रयास करेंगे कि एक अच्छा रिजल्ट लाने का काम पूरे प्रदेश में हो, जिससे आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाए। रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान आया, उसके देश भर में लोग विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बात कही है, उन्होंने समाज के हित के लिए बात कही है। अब जिन लोगों की मंशा है कि समाज को हमें झूठ पाखंड
और तमाम ऐसे फरेब और जाल में फंसा करके गुलाम लाचार बनाना है तो उनको तो बुरा लगेगा ही, लेकिन निश्चित तौर से आज पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है और पूरे देश के लोग सोच रहे हैं कि हमें निश्चित तौर से जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर या संतों गुरुओं महापुरुषों ने समाज के पिछड़े समाज दलितों अकलियतों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है, उस रास्ते पर चल करके समाज को एकजुट करके इस देश के राजपाट में हिस्सेदारी भागीदारी करने का काम करना है। 24 से पहले जो नगर निकाय चुनाव में जो देरी हो रही है, 24 से पहले जो चुनाव में, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 24 के चुनाव में जो देरी हो रही है उसका प्रमुख कारण जो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी मेन जो चुनाव हुआ है उससे डरी हुई है और क्योंकि ये चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर इस चुनाव में हमारी हालत बदतर हो जाएगी तो 2024 में बुरा संदेश जाएगा, इसलिए वो जानबूझ करके चुनाव को लटकाने के प्रयास में लगे हुए हैं। देखिए आज ये अंबेडकर नगर की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी को जो अंबेडकर नगर की जनता ने जो रिजल्ट दिया, आज ये स्वागत समारोह है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो आज राष्ट्रीय कमेटी में अपने साथ 4 पदाधिकारी यहाँ अंबेडकर नगर के लोगों को रखा है, उसकी बधाई की पात्र यहाँ की जनता है। तो इसलिए आज ये जो है धन्यवाद देने के लिए और जनता का आभार व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। और रहा 24 में तो आप देख ही रहे हो कि देश की जनता और प्रदेश की जनता कितनी इस समय परेशान है। कहीं बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं, महंगाई की ये सीमा हो गई है कि गरीब का घर में एक टाइम खाना बन रहा है कि 2 टाइम, ये भी बड़ा मुश्किल हो गया कि हमको लग रहा है एक ही टाइम बन रहा होगा। लेकिन इनको क्या करना है, कोई भी समस्या हो, हर समस्या में बीजेपी वाले केवल मुसलमान का नाम लेंगे, काम की बात नहीं करेंगे कि मुसलमान का नाम लेंगे। नेता बहुत है लेकिन ओबीसी का आरक्षण कमजोर किया जा रहा है और ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इस पे आप देखो माननीय अभी राष्ट्रीय महासचिव ने भी बोला मन से 60% के करीब बैकवर्ड हैं, आप रिजर्वेशन 27% दे रहे हो। आप जाति जनगणना से क्यों भाग रहे हो? हम तो समाज में चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, हम लोग तो नहीं कह रहे हैं कि आप किसी के साथ अन्याय करो, आप जातीय जनगणना कर लो, जो जितना जिसका हिस्सा कोई भी पद है उसी हिसाब से रेशो में बांट दो। भेदभाव तो ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इसलिए हम समाजवादी लोग अपने लोगों को समझा रहे हैं और आगे आने वाला जो 2024 अगले साल है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।